हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड और केबीएस के लिए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले यह किसने दिया था? कापरनिकस, गैलीलियो, प्लेटो या फिर जॉन्स केपलर ने? तो यह जो तथ्य है यह सबसे पहले किसने दिया था? यह केपलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करते हैं, ये ऐसा ही इन्होंने कहा था। इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना है। क्या कहा है इसने? इसने कहा है कि सूर्य जो है एक ग्रही कक्षा का केंद्र है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रदीप्त वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। दैट मीन्स सी विल बी राइट। किसी सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एल्बिडो क्या होता है। ताजागिरी बर्फ, घने बादल, पुरानी बर्फ या फिर मिट्टी यानी कि गहरे रंग की। तो सबसे पहले जानना होगा कि एल्बिडो होता क्या है। तो जान लीजिए, परावर्तन क्रिया से प्रभावित होकर सूर्यताप की जो मात्रा होती है वह पृथ्वी सतह या वायुमंडल में न रुककर शून्य में लौट जाता है और इस परावर्तित सूर्यताप को ही क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। किसी सतहों का एल्बिडो कई तरह का, जैसे ताज़ा गिरा जो बर्फ़ है सबसे ज़्यादा उसमें होता है 80 से 90%। तो क्या हो जाएगा? ताज़ा गिरा बर्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है, किसको किसको? वायुमंडलीय दाब, सूर्यताप, वर्षा या फिर तापमान। तो यह जो आइसोथर्म है यह समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। और अन्य जो समान रेखाएं होती हैं जैसे आइसोबार होता है। आइसोबार क्या होता है? समान वायुदाब वाले। सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या था? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा यानी कि समान तापमान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन पर का परिणाम है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर निक्षेपित होती हैं। या फिर डी है पवन का वेग ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। यानी कि सी ऑप्शन क्या है? सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी कि अरोरा बोरियोलिस उत्पन्न होती है वायुमंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में? तो अरोरा बोरियोलिस उत्पन्न होती है कहाँ पे? ये होती है वायुमंडल में। दैट मीन्स सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है कहाँ पर? भूपर्पटी में, मेटल में, बाह्य क्रोड में या फिर आंतरिक क्रोड में? तो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको पता होगा क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये पृथ्वी के 3 पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये मेंटल में पाया जाता है यानी कि बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज? तो कौन सा बालू के पत्थर का रूपांतरण यानी कि रूपांतरण से निर्मित है? यह है क्वार्ट्जाइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी? तो सर्वाधिक जो ज्वालामुखी पेटी है वह पाई जाती है परिप्रशांत पेटी में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। लेबेंसरम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? विडाल डी लाप्लास, स्ट्रैबो
रेटजल या फिर रीटर के द्वारा। तो यह प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? रेटजल के द्वारा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं और कल हम बात करेंगे इसमें इसके आगे के क्वेश्चन की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।